सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे दरोगा मेंस, फायरमैन और एनटीपीसी के लिए सुपर 100 क्वेश्चन जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सभी एग्जामों के लिए। तो देखिए हम लोग का पहला क्वेश्चन क्या है, जन्म मृत्यु दर पंजीकरण कितने दिनों में करना जरूरी है? तो कितना, 21 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, भारतीय संविधान में उपचारों का अधिकार किसको कहा गया? तो मौलिक अधिकार। आर्टिकल पूछेगा तो आर्टिकल 32 में को मौलिक उपचार कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किसका मतलब न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है? तो मूल अधिकार का नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का विलय किस बैंक में किया गया? तो पंजाब नेशनल बैंक में किया गया। पहली बार पूछेगा बैंकों का राष्ट्रीयकरण तो कब? 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। दूसरी बार पूछेगा तो 1980 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हम लोग का, घाटे के वित्तीय व्यवस्था का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो मुद्रा आपूर्ति में क्या होता है? बढ़ोतरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, बैंक ऑफ हिंदुस्तान, तो ये 1717 में आया था। कोर मुद्रास्फीति किस में परिभाषित किया जाता है? तो इसमें होता है जितना खाद्यान्न होता है, मुद्रास्फीति तथा ईंधनों दोनों को छोड़कर शीर्षक मुद्रास्फीति से है। भारतीय संघ के राष्ट्रपति के पास वही संवैधानिक अधिकार है जो ब्रिटेन के राजा या रानी के पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, भारतीय गणतंत्र का वह कौन सा राष्ट्रपति था जो सादा भारतीय धर्मनिरपेक्ष को सर्वधर्म का संभाव माना था? तो कौन? डॉक्टर एस राधाकृष्णन। और ये भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति भी थे, उपराष्ट्रपति। और राष्ट्रपति की बात की जाए तो दूसरे नंबर की है राष्ट्रपति जाकिर हुसैन, तीसरे राजेंद्र प्रसाद, पहले और ज्ञानी जैल सिंह कितने? 7वें नंबर के। जिनको राष्ट्रपति सीरियल वाइज नहीं याद है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, पॉकेट बिट्टू भारत के राष्ट्रपति किस विधेयक के कितने समय के लिए अपने पास रख सकता है? तो ये रूल है अनिश्चित काल सकता है। आर्टिकल किस 111 के तहत। अनुच्छेद पूछ ले तो अनुच्छेद कितना? 111। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, फेमा अंतिम रूप से किस वर्ष लागू हुआ? तो ये कब लागू हुआ था? 2002 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंद अर्थव्यवस्था क्या है? क्लोज इकोनॉमी। ना तो आयात और ना ही निर्यात को क्या बोला जाता है? बंद अर्थव्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, रेपो रेट किसके अंतर्गत विचारणीय होता है? तो ये किसके अंतर्गत होता है? मौद्रिक नीति के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्मार्ट मनी शब्द का प्रयोग किसके लिए? तो क्रेडिट कार्ड के लिए किया गया है। किसके लिए? क्रेडिट कार्ड को स्मार्ट मनी के नाम से भी जाना जाता है। पूंजी बाजार से क्या आशय है? तो पूंजी बाजार शेयर बाजार से आशय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब राष्ट्रपति को संवैधानिक संशोधन के लिए बिल भेजा जाता है तो क्या होता है? अपनी सहमति देने के लिए बाध्य हो जाते हैं। क्या? सहमति देने के लिए बाध्य हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, लोकसभा के अध्यक्ष के मत को क्या कहा जाता है? निर्णायक मत कहा जाता है। और ये बात किया जाए जब टोटल 100 हो जाता है यहाँ पे तो कितना? 100। तो इनका एक वोट से क्या होता है? पार्टी जिधर एक वोट देंगे उधर निर्णायक मत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, निम्नलिखित में से किस परिस्थिति के अंतर्गत राज्यसभा को भंग किया जा सकता है? तो इनमें से कोई नहीं, राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता है। निम्नलिखित में से किस में राज्यसभा का कोई भूमिका नहीं होता है? तो लोकसभा यहाँ पे अध्यक्ष का कोई भूमिका नहीं होता है। उपराष्ट्रपति हुए हैं वहाँ पे, राष्ट्रपति के महाभियोग का भी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, गांधीवादी योजना का सृजन किसने किया था? तो श्रीमान नारायण अग्रवाल। स्वेज नहर किसको जोड़ता है? तो सुमेजय नहर भूमध्य सागर से लाल सागर को जोड़ता है। कील नहर पूछेगा तो कील हम लोग का बाल्टिक से कैस्पियन को जोड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, सवाना चरगाह कहाँ है? तो सवाना कहाँ है? अफ्रीका में है। कहाँ है? अफ्रीका में है। ऑस्ट्रेलिया में कौन है? तो ऑस्ट्रेलिया में हम लोग का क्या है? ऑस्ट्रेलिया में घास के मैदान बोले तो डाउन से कौन है? डाउन से दक्षिणी अफ्रीका में कौन है? प्रेयरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल तो कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सबसे लंबी पर्वतमाला। लंबी पूछेगा तो एंडीज है। क्या है? एंडीज। और ये क्या है? बलित पर्वत या नीव पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, विस्पणन किसके द्वारा निर्मित विशिष्टताएं हैं? तो ये क्या है? नदियों द्वारा। क्या? नदियों द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, शब्द अधिकेंद्र का संबंध किससे है? तो भूकंप से। किससे? भूकंप से। भारत में निम्नलिखित में से वह फसल मौसम कौन सा है जो मई जून के रूप में? तो मई जून में क्या बोला जाता है? खरीफ फसल बोया जाता है। कौन? खरीफ फसल। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, दक्षिण पश्चिम मानसून की अवधि के दौरान तमिलनाडु में सूखा रहता है क्योंकि यहाँ के वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित है। कहाँ? वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित है।
नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है भारतीय वनस्पतिक सर्वेक्षण यानी कि बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया कहाँ है? तो ये कोलकाता में। कहाँ? कोलकाता में है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है भारत में वर्षा वन पाए जाते हैं? तो उत्तर पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट में। भारत की जलवायु कैसी है? मानसूनी। मानसूनी यह शब्द कहाँ से? अरबी भाषा से लिया गया। कहाँ? अरबी से लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस राज्य में प्याज की उत्पादन सबसे अधिक है? तो सबसे अधिक प्याज कहाँ मिलता है? महाराष्ट्र में। जून 2020 में जारी IMD विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक में भारत का स्थान कितना? तो अब हम लोग का कितना हो गया है? तो अभी 21 के अनुसार 46 हो गया। कितना? 46। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है पुस्तक मेरा युद्ध कैंसर के विरुद्ध जसवंत राठी का बुक है। 2020 में बिहार सरकार द्वारा किस बिहारी को खादी ब्रांड एम्बेसडर? तो पंकज त्रिपाठी अभी वही हैं। हाल ही में सतत विकास में तो अभी सतत में 186 हो गया है। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने कहाँ पे मिशन वृक्षारोपण? लखनऊ। अभी भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। निगर्स चक्रवात भारत में महाराष्ट्र में आया था। हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा कर्म साथी प्रकल्प योजना की शुरुआत की गई? तो कहाँ? पश्चिम बंगाल में। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा बिछाया गया ऑप्टिकल फाइबर केवल किस सिद्धांत पे है? तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पे ऑप्टिकल फाइबर काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है किस देश की खुफिया एजेंसी के तर्ज पर भारत एमीसेट बनाए? तो इसराइल के। कौन? इसराइल। चर्चा में रहा भारतीय मौसम विज्ञान पुस्तकालय तो नई दिल्ली। निम्नलिखित में से किस एक कवि को पलासी की लड़ाई एक अस्थायी दुख भरी रात कहा था? तो कौन बोले थे? नवीन चंद्र सेन। क्या बोले थे? दुख भरी रात। पलासी की युद्ध बोला जाए तो ये कब हुआ था? तो 23 जून याद रखिएगा। 23 जून आपका 1757 में हुआ था। 1935 अधिनियम के उपरांत 1937 में हुए चुनाव के गठित कांग्रेस मंत्रिमंडल का कार्यालय था कितना? 28वां। नेक्स्ट क्वेश्चन स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1929 अधिवेशन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग रखा गया था। और कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू अध्यक्षता किए थे। नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन है हम लोग का है सुभाष चंद्र बोस ने इस जगह से आज़ाद भारत का सरकार उद्घाटन किया था। कौन? तो यहाँ पे वो कहाँ से किए थे? तो सिंगापुर से। कहाँ? सिंगापुर से। यहीं से बोले थे दिल्ली चलो का नारा दिए थे। निम्नलिखित में से कौन मुस्लिम लीग की संस्थापक थे? तो कौन थे? दो भाई थे, सलीमुल्ला खां और आगा खां। और बात की जाए तो स्थापना कब हुआ था? तो 1906 में हुआ था। मुस्लिम लीग का मुख्यालय कहाँ था? ढाका। 1857 के विद्रोह के समय बैरकपुर में कौन से ब्रिटिश कमांडिंग अफसर था? तो कौन था? हेनरी लॉरेंस। ये कब हुआ था? तो 10 मई 1857 में मंगल पांडे। और इस समय कौन था? तो यहाँ पे बात की जाए तो कैनिंग के यहाँ पे गवर्नर था। और वहाँ का इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? पामस्टोन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उदारवादी युग में भारतीय को गॉल्डस्टोन की उपाधि दिया था। कौन? तो दादा भाई नौरोजी दिए थे। दादा भाई नौरोजी 3 बार रहे थे और ये भारत के प्रथम पारसी अध्यक्ष थे। कौन? पारसी अध्यक्ष। सुरक्षा प्रकोष्ठ का नीति यानी कि कौन लाया था? तो यह वारेन हेस्टिंग। हड़प नीति कौन लाया था? तो हड़प वाला लाया था आपका डलहौजी। कौन? डलहौजी लाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है महात्मा गांधी ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। तो ये बरदौली सत्याग्रह कौन सा? 1 वर्ष के भीतर स्वराज दिलाने का अतः सहयोग आंदोलन में कौन बोले थे? तो गांधी जी बोले थे कि 1 वर्ष के अंदर हम क्या कर देंगे? आज़ादी दिलवा देंगे यानी स्वराज दिलवा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का 1813 के चार्टर्ड एक्ट में भारत में अंग्रेजी नीति के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में मौलिक परिवर्तन? तो देखिए शिक्षा पे 1 लाख खर्च करने की बात किया गया था। कितना? शिक्षा पे 1 लाख खर्च। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का वैज्ञानिक समाज की स्थापना सर सैयद अहमद खान ने किया था। कौन? सर सैयद अहमद खान। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन था? तो हड़प्पा था। कौन? हड़प्पा कहाँ है? तो हड़प्पा आपका रावी नदी पे है। कहाँ है? रावी नदी पे। और मोहनजोदड़ो कहाँ पे है? सिंधु नदी पे। कहाँ पे है? सिंधु नदी भी। दोनों ये जगह कहाँ है? पाकिस्तान में। मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा भवन क्या था? तो धान्यागार। यहाँ पे विशाल धान्यागार था यानी अन्न भंडार था। उन स्तंभधार भवनों को क्या कहते हैं जिन पर बौद्ध भिक्षु की पूजा होती है? तो भाई वहाँ पे चलते और जहाँ पे निवास करते हैं उनको ही बिहार बोला जाता है। इसी नाम से बिहार पड़ा हम लोग का राज्य का नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्याय सूत्र कौन दिए थे? तो न्याय सूत्र कौन दिए थे? गौतम। सांख्य के दर्शन के थे कौन थे? सांख्य दर्शन आपके थे कपिल। चरक आपका आयुर्वेद थे और व्यास क्या थे? कवि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कबले का कौन से धर्म से संबंधित है? कबले जैन धर्म से।
कौन जैन धर्म से? तक्षशिला विश्वविद्यालय किन दो नदियों के बीच है? ये बार बार पूछता है, सिंधु और झेलम के बीच है। बिहार का राजकीय भाषा क्या है? हिंदी उर्दू। निम्नलिखित में से कौन सा महाजनपद वर्तमान के बिहार क्षेत्र में नहीं है? तो वत्स नहीं है, होगी एक वत्स के कौशाम्बी उत्तर प्रदेश में है। वर्धमान महावीर का निर्माण कहाँ हुआ था? तो पावापुरी में। जन्म पूछेगा तो कहाँ पे? जन्म वैशाली के कुंडगरा में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार राज्य के पहली रेलवे का क्या नाम था? तो ईस्ट इंडिया रेलवे। क्या? ईस्ट इंडिया रेलवे। किस शासक के प्रयास से नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई? तो कुमारगुप्त प्रथम। बिहार के किस संस्था में 2 यक्ष मूर्तियाँ प्राप्त है? तो कहाँ है? पाटलिपुत्र में। कहाँ? पाटलिपुत्र। बिहार राज्य के किस जिले के साक्षरता में उत्कृष्टता होने पर सत्येन मित्रा साक्षरता पुरस्कार दिया गया था? मुजफ्फरपुर। प्रभावती देवी किस क्षेत्र के स्वतंत्रता संग्राम की सेनानी थी? तो भागलपुर से थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, निम्न नदियों में सबसे नदी पथ यानी कि सबसे ज़्यादा मार्ग कौन बदलता है? तो कोसी। इसको क्या बोला जाता है? दुख नदी। बिहार का दुख, बिहार का विनाश, बिहार का शोक, बिहार का अभिशाप, बिहार का दर्द, बिहार का दुख, बहुत नाम से इनको जाना जाता है क्योंकि बार बार मार्ग बदलता रहता है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है? तो कौन सा है? कटिहार। पश्चिम बंगाल के टच में है। जैसे कि एक तरंग की आवृत्ति बढ़ जाता है, उस तरंग का तरंग दैर्घ्य क्या होगा? घटेगा। निम्नलिखित में जानवरों में से कौन सा ठोस मूत्र की पछतावा करता है? तो कौवा। कौन? कौवा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसके पास सफ़ेद रक्त है? तो मकड़ी का सफ़ेद रक्त होता है। क्या? सफ़ेद रक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, निम्नलिखित में से किससे ऊन प्राप्त होता है? अंगोरा ऊन पूछेगा तो खरगोश से प्राप्त होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम उच्च पीएच मान में से कम करता है? तो कौन? प्रोकोबोरॉक्सी पेप्टिडाइडेस। किस तत्व में इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति सबसे अधिक है? तो ये होता है बेरियम में। किसमें? बेरियम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यदि किसी ऐनक यानी लेंस की पावर 4 डायोप्टर हो तो उसके फोकस कितना हो जाएगा? 25। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, चालक के विद्युतीय प्रतिरोध किसमें मापा जाता है? यानी चालक को दाब में मापेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, गतिमान विद्युत आवेश उत्पन्न करता है चुंबकीय क्षेत्र। यदि विद्युत प्रतिरोध घटता है तो प्रतिरोध संख्या में से जुड़ी होती है समानांतर। स्वर्ण चावल का एक स्रोत क्या है? तो उसमें विटामिन ए मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, बेसिलस थेरुमेनिसिमस का उपयोग किस रूप में होता है? तो जैविक कीटनाशक के रूप में होता है। इन्हें विट्रो में डीएनए का संश्लेषण होता है तो कौन? कर्नबर्ग में। किसमें? कर्नबर्ग में। यानी किसने किया? तो कर्नबर्ग किए थे कि विट्रो डीएनए का संश्लेषण किस में होगा? तो कर्नबर्ग बताए थे ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयोडीन प्राप्त होता है तो लेमनेरिया शैवाल से। निम्नलिखित में से कौन एक सामान्य अनुवांशिक विकार नहीं है? तो संवेदनशील आंत की बीमारी। निम्नलिखित में से कौन सा मानव अंग एल्फा टॉक्सिन खाद्य मिलावट की खपत में प्रभावित है? तो क्या होता है? तो ये इसको कौन प्रभावित करेगा? तो इसमें हम लोग का प्रभावित होगा जिगर। कौन? जिगर हो जाएगा यानी कि हृदय। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, जो बीज के अंकुरन के लिए आवश्यक नहीं है तो रोशनी की कोई काम नहीं है। रोशनी की आवश्यक नहीं है। लोहे की सामग्री में मौजूद क्या होता है? तो मैग्नेटाइट। यदि किसी संसार के पौधे मर जाएं तो क्या होगा? तो ऑक्सीजन की कमी होगी। जो तत्व ऑक्सीजन पर प्रतिक्रिया नहीं करता है तो उनको हीलियम बोला जाएगा। सबसे अधिक वनों वाला राज्य कौन है? तो अभी मध्य प्रदेश हम लोग का। कौन है? मध्य प्रदेश। निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? तो जर्मनी और फ्रांस के बीच हिंडनबर्ग रेखा नहीं होगा। ये मैकमोहन ठीक है, रेड क्लिफ ठीक है। उत्तरी कोरिया, जर्मनी और फ्रांस के बीच हिंडनबर्ग यहाँ पे रेखा नहीं होगा, ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, नेपाल के संसद का नाम क्या है? राष्ट्रीय पंचायत। ड्यूमा किसका है? तो रूस का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर को मनाया जाता है। निम्न में से कौन सा गलत है? तो राजघाट महात्मा गांधी, शांतिवन जवाहरलाल नेहरू, शक्ति स्थल किनका है? इंदिरा गांधी का है। किनका? इंदिरा गांधी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यक्षगान क्या है? सही है तो कर्नाटक ठीक है। भारतनाट्यम तमिलनाडु में, गरबा गुजरात में, कथकली उत्तराखंड या उत्तर भारत ठीक है। ईज ऑफ डूइंग में अभी कितना पे? 63 पे। फीफा फुटबॉल विश्व कप 22 वाला कहाँ पे होगा? तो कतर में होगा। भारत सरकार द्वारा मिशन कर्मी योगी सिविल सेवकों के लिए है। और नीति आयोग द्वारा 2020 में जारी के तहत कौन सा जिला प्रथम पे है? तो बीजापुर है।